अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि आपने ये रियल नंबर x और y क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब देखिएगा, अगर आपने ये रियल नंबर फाइंड करने हैं तो रियल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, स्क्वायर के अंदर। और स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। फिर x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया। और यहाँ पर 25 प्लस 60 आयोटा का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ये कैंसिल, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि आप कह सकते हो कि z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है, तो यानी कि z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर रूट। अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस रेडिकल में z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y बाय y एब्सोल्यूट आयोटा z प्लस जी एक्स बाय 2 की का रेडिकल। अब यहां पर देखिएगा, आपके पास जो यहाँ पर x यूज हो रहा है, z तो आपको पता है ये सारा z है, इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और z की एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था कि z का स्क्वायर सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये था आपके पास किसका फॉर्मूला, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का। यहाँ पर ये जो नंबर है इसे हम क्या कहेंगे, एक्स, जो कि यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी। ये हमारे पास जो भी नंबर हुआ करेगा ये एक्स है, जो भी नंबर होगा हमारे पास क्या होगा, वाई। ठीक है ना, ये वाला वाई होगा। और साथ में उसका साइन भी इंक्लूड होगा, वाई का साइन भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर देखिएगा, वाई ओवर वाई एब्सोल्यूट लिखने का मकसद है सिर्फ साइन लिखना। क्लियर है। तो आपके पास अगर तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन हुआ, वाई आयोटा के साथ साइन क्या हुआ, नेगेटिव का, तो वाई ओवर वाई एब्सोल्यूट को सोल्व करने से नेगेटिव साइन आएगा। अगर तो यहाँ पॉजिटिव साइन हुआ तो वाई ओवर वाई एब्सोल्यूट को सोल्व करने से साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो x होगा, x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 60 होगा, प्लस का 60 होगा, चेक करें प्लस 60 है। तो ये वो एक्स वाई नहीं है जो हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले का एक्स और वाई है जो फॉर्मूले में यूज होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले में आपको क्या चीज चाहिए, आपको एक्स चाहिए और वाई चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आपको चाहिए जी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जी की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह निकालेंगे कि जी की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 60 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। तो 25 का स्क्वायर होगा आपके पास 625 प्लस 600 का स्क्वायर होगा, सॉरी 60 का स्क्वायर होगा आपके पास 3600। अब इन दोनों को ऐड किया, प्लस किया आपने 625, तो आपके पास आंसर आ गया 4225। तो आपके पास आ गया 4225। इसका आपने ले लिया रेडिकल, तो आपके पास आ गया 65। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो 65 आ गई। हाँ जी, क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि इस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो जो z इज इक्वल्स टू, z का रेडिकल होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर फॉर्मूला क्या था आपके पास, प्लस माइनस, ये मैं यहां से रेज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं रेज कर रहा हूं यहां से। तो आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट जी की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, और अंडर रूट क्या आ गया, जी एब्सोल्यूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फॉर्मूला है। यहां से आप क्या करेंगे,
कि इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई है रेडिकल में, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आई है 65 प्लस एक्स कितना था, एक्स 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई, वाई कितना था हमारे पास, वाई 60 अयोटा बाय 60 की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट क्या हो गया आपके पास 65, जी का जब एब्सोल्यूट निकला वो 65 निकला, माइनस एक्स कितना है 25 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 आ गया। तो यहां से क्या होगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 65 हमारे पास हो गया 70 80 90 अंडर रूट कितना हो गया आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस 60 बाय 60 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 60 होगी, साथ में आयोटा अंडर रूट 65 में से आपने क्या किया माइनस कर दिए कितने 65 में से 25 माइनस कर दिए 40, तो कितना आ गया आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहां से कैंसिल किया प्लस माइनस अंडर रूट 45 प्लस 60 से 60 कैंसिल आयोटा और ये कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। जी क्लियर है। फिर आपके पास क्या होगा कि 45 को लिख सकते हैं आप 9 इंटू 5 प्लस माइनस प्लस सॉरी आयोटा आयोटा इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 5, जी क्लियर है। 20 को लिखा 4 इंटू 5, 45 को लिखा 9 इंटू 5 प्लस माइनस क्या होगा आपके पास 9 का स्क्वायर रूट अलग किया 3 आ गया अंडर रूट 5 प्लस आयोटा और 4 का अंडर रूट कितना होगा आपके पास 2 और साथ में क्या आ गया अंडर रूट 5 आ गया। क्लियर है। किसके इक्वल था हमारे पास, ये जी की एब्सोल्यूट वैल्यू थी और वो जी किसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई आयोटा के, तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई आयोटा। तो जो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब जाइए पता प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ही रहेगा, किसके इक्वल आया 3 अंडर रूट 5 और जो वाई आयोटा है हमारे पास वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आयोटा, तो इस आयोटा से ये होता है कैंसिल तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट कितना आ गया 5 आ गया। तो ये आपके पास y के दो आंसर आ गए और ये क्या हो गए x के दो आंसर आ गए। क्लियर है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। आपने सबसे पहले क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, x प्लस वाई आयोटा का क्या ले लिया आपने स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 64 प्लस 48 क्या आ गया आयोटा आ गया, उसके भी क्या ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा का अंडर रूट, ये आपके पास आ गया। तो आपने अगर आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट लेने के लिए आपको एक वैल्यू चाहिए होगी एक्स की, एक वाई की और एक जी की एब्सोल्यूट की वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले कि जो आपके पास x होगा वो x कितना है हमारे पास 64 है और जो हमारे पास y है वो कितना है 48, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, इस x और y की बात नहीं हो रही। क्लियर है। तो आपके पास देखिएगा तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, z की एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्मूला क्या था आपके पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 64 का स्क्वायर प्लस 48 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो 64 का स्क्वायर जब आप लेंगे 64 का स्क्वायर होगा आपके पास 4096 4096 प्लस और आप 48 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2304 2304, ये आपके पास आ गया, दोनों को ऐड कर दें प्लस कर दें 4096 तो आ जाएगा आपके पास 6400 और जब 6400 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर आ गया कितना 80। तो जो आपकी जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80 आ गई। क्लियर है।
ये 80 क्या है, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है। फिर आपके पास जी का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, जी का स्क्वायर रूट, फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला था प्लस माइनस ये फॉर्मूला आपके पास है प्लस माइनस अंडर रूट जी की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, फिर वाई अयोटा डिवाइडेड बाय वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट जी की एब्सोल्यूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जी क्या था आपके पास, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू 80, तो अंडर रूट कितना आ गया 80 प्लस एक्स कितना था आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस वाई कितना आपके पास 48 अयोटा डिवाइडेड बाय 48 एब्सोल्यूट अंडर रूट कितना आ गया 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये हमें सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की, फॉर्मूला किसका है, जी के स्क्वायर रूट का। तो फिर आपके पास क्या हुआ प्लस माइनस, तो आप 80 प्लस 64 करें, 80 प्लस 64, तो आपके पास आ गया 144 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर है। प्लस क्या होगा 48 अयोटा डिवाइडेड बाय 48, 48 का एब्सोल्यूट 48 ही होगा। तो आपके पास यहां आ गया 80 माइनस 64, 80 माइनस 64 कितना होगा 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फिर आपके पास क्या होगा जब आपने 144 को डिवाइड किया किस पे, 2 पे, डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कितना आ गया 70 अंडर रूट कितना आ गया 72 प्लस माइनस 48 से 48 कैंसिल, अयोटा कितना आ गया अंडर रूट 8 आ गया। जी क्लियर है। अब इसको मजीद क्या लिखेंगे प्लस माइनस, आप इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 72 प्लस माइनस अयोटा प्लस सॉरी प्लस अयोटा, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2। क्लियर है। जब आपने अलग अलग किया तो 36 का स्क्वायर हो गया 6 अंडर रूट 2 प्लस 4 का अंडर कितना हो गया आपके पास 2 अयोटा, और अंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने क्या लिखा इसे कि प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस का 2 अंडर रूट 2 अयोटा आ गया। ये किसके इक्वल आया, ये हमारे पास आया x प्लस वाई अयोटा के इक्वल। जी था ना, जी के इक्वल कर रहा था, जी किसके इक्वल x प्लस वाई अयोटा के इक्वल है। तो यहां से कंपेयर किया जब आपने, तो जो x की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2, ये वैल्यू x की हो गई। फिर आपके पास जो y की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2 अंडर रूट 2 हो गई। जी क्लियर है। तो y अयोटा था यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 अयोटा था, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 अंडर रूट 2 आ गई। क्लियर है, नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। सोल्यूशन करेंगे इसका, तो x प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाकी एज इट इज चलेगा, 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, कंजुगेट से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा को 3 से किया 6 अयोटा, 2 अयोटा को माइनस अयोटा से किया, माइनस का 2 अयोटा का स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया आपके पास 9, और प्लस का कितना 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट क्या होगा कि 6 अयोटा एज इट इज आएगा, 6 अयोटा और 3 अयोटा, आपके पास हो गए 9 अयोटा। क्लियर है। तो माइनस का 9 शुरू में लिख दिया, माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। ये नेगेटिव ऐसे आ गया, अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास माइनस का 1 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 2 प्लस का 9 अयोटा
डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया आपके पास कि 9 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 7 माइनस का -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आपने तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस वाई आयोटा का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, और इज इक्वल्स टू -7/10 प्लस 9/10 आयोटा का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये तो हो गया कैंसिल। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो हम स्क्वायर रूट का लगाएंगे, मगर यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो इज इक्वल्स टू -7/10 होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो 9/कितनी होगी, 10 होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। तो अंडर रूट क्या हो गया आपके पास, x था -7/10 का स्क्वेयर, प्लस y कितना आपके पास 9/10 का स्क्वेयर आ गया। स्क्वेयर रूट लिया आपने तो ये हो गया 49/100 प्लस कितना हो गया 81/100। एलसीएम लिया आपने तो ये हो गया आपके पास 100, तो ये हो जाएगा 130। तो ये हो गया आपके पास 130, दोनों को ऐड किया 130 आ गया। स्क्वायर रूट लिया कितना आ गया आपके पास 130 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। क्लियर। ऊपर वाले का अलग किया 130, 100 का अलग किया 10, और ये किसके इक्वल आ गया, z की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल आ गया। जी क्लियर है। अब क्या करेंगे कि आप z का जो स्क्वायर आपने फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट z एब्सोल्यूट माइनस x डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास z का रेडिकल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो z का जो एब्सोल्यूट आया हमारे पास, z एब्सोल्यूट कितना आया था, अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाय 10, अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 10 आ गया। फिर प्लस का x था, x कितना था हमारे पास, हो गया कि आपके पास वैल्यू पुट की, z का जो एब्सोल्यूट वैल्यू था 130/10 आ गया, प्लस का x कितना था हमारे पास, x माइनस का 7/10 आ गया, माइनस का 7/10 ये आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 आ गया। तो रेडिकल के अंदर आपके पास एक और रेडिकल आ गया, रेडिकल में एक रेडिकल आ गया है। फिर क्या होगा, प्लस y कितना था हमारे पास, y 9/10, तो 9/10 आयोटा डिवाइडेड बाय 9/10 आयोटा की एब्सोल्यूट, आयोटा में एब्सोल्यूट वैल्यू, अंडर रूट कितना होगा आपके पास, सेम लिखना है, यहाँ पर साइन कौन सा कर देना आपने, प्लस था तो वहां क्या कर देना आपने, माइनस का साइन कर देना है, क्योंकि यहाँ साइन प्लस था तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 7/10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर है। तो अब आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस, और ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 10 एलसीएम आ गया। ये आपका मेन रेडिकल आ गया, अंडर रूट 130 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9/10 आयोटा डिवाइडेड बाय 9/10, ठीक हो गया। और रेडिकल आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 130 एलसीएम लिया 10 आ गया, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर है। तो आपने ऊपर वाले का भी क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहां से ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका मेन रेडिकल आ गया,
अंडर रूट 130 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 20। ये क्लियर है? डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। फिर प्लस आयोटा अंडर रूट 130 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 20 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर के इक्वल था x प्लस वाई आयोटा के इक्वल था, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 130 प्लस 7 बाय 20, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? प्लस माइनस अंडर रूट 130 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 20। ये वाली वैल्यू y की आ गई और ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? x की आ गई। तो पीछे आंसर हो सकता है कि डेसिमल में दिया हो, तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों इसका स्क्वायर रूट लेके उसमें प्लस 7 करके आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, वो भी आपका आंसर ठीक होगा। क्लियर है जी?